ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। Assalamu alaikum and welcome to Radio Pakistan World Services. I am Zubaida Abbasi, your host and producer, with another podcast which would be based on Pakistan's leading role in Kashmir struggle, Kashmir movement, and how India has subjugated Kashmiri's rights and how Pakistan has helped Kashmiris throughout these years. We have our very distinguished guest with us, Ambassador Mazhar Javed. Thank you so very much, sir, for us. Ambassador's ambassadorial career spans over 35 years, has been a director of Kashmir Affairs Committee. That is why Sir Ambassador is a very relevant person to know and add value to our existing knowledge about Kashmir. So thank you so very much. Thank you so much for having me today. Sir, likewise, thank you for sparing time for Radio Pakistan. To begin with, sir, how would you describe this entire struggle, this entire movement, this day where India has subjugated and stripped the rights of self-determination from innocent Kashmiris in occupied Kashmir? And first of all, thanks for organizing this podcast on an issue which is of pivotal importance for our Pakistan. मेरा ख्याल है हमारे लिए अगर कोई सबसे अहम कौमी मसला रहा है तो वो 1947 के बाद आज तक वो कश्मीर का ही रहा है. आई होप के एट सम टाइम सूनर द बेटर इट्स रिजॉल्व्ड. देखें, एज फॉर stripping the people of Jammu and Kashmir of their right of self-determination, वो तो that started in 1947, 27th October 1947. So that was the day when the people of Kashmir, they were stripped of their right of self-determination. And that at that time both India, Pakistan as well as the international community, अब यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखनी बड़ी ज़रूरी है. और नाउ आई एम बेसिकली टॉकिंग टू माय यंगस्टर्स जो ये देखेंगे कि उन करारदादों में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की, उसमें पाकिस्तान भी उसकी पार्टी था, इंडिया खुद भी था, और बाकी बैनुल अक़वामी बरादरी या इंटरनेशनल कम्युनिटी जिससे हम कहते हैं. सो व्हेन यू टॉक ऑफ स्ट्रिपिंग अवे द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट हैपेंड इन 1947. सर, उस वक्त there was a commitment by India, by Pakistan and by the international community that Kashmiris will have the right of self-determination. प्लेबिसाइट होगा, जो unfortunately आज तक नहीं हो सका. Now, what happened on 5th August 2019? 5th August 2019 उस दिन तक कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था, एक अलहदा हैसियत थी जिसमें उनका अलहदा से झंडा था, अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन, अलहदा असेंबली, सब कुछ था. और सिर्फ 3-4 टोटल चीज़ें थीं. एक तो खारजा, करेंसी और सिक्योरिटी, डिफेंस, और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे एंसिलरी सब्जेक्ट्स जिनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, वो दिल्ली के पास थे या इंडिया की गवर्नमेंट के पास थे एज ए टेम्पररी अरेंजमेंट till the plebiscite was held. Right. उसने कश्मीरियों को एक एश्योरेंस या एक डायरेक्शन दी हुई थी कि इस मसले का हल एट द एंड ऑफ द गेम इस तस्वाब राय जिसको उर्दू में कहते हैं या प्लेबिसाइट जिसको कहते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने किया हुआ था. उस स्पेशल स्टेटस को इंडिया ने उस दिन ख़त्म कर दिया था 5 अगस्त 2019 को, और इन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में लाके. नाउ दैट वाज अगेंस्ट द यूएन रेजोल्यूशंस, इंडियाज ओन अर्लियर कमिटमेंट्स, इंटरनेशनल लॉ, एंड अबव ऑल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और ये काफ़ी सारे लोगों दोस्तों को शायद इस चीज़ का, नौजवानों को अंदाज़ा ना हो, ऑल्सो अगेंस्ट इंडियाज ओन कॉन्स्टिट्यूशन. So, its own constitution. So they basically absolutely went against their own constitution. और ये एक जिसे कहते हैं उस दिन का, that was a step, massive step back from the right direction, के बजाय मसले को हल करने के उसे मजीद उलझा दिया गया था. ये आर्टिकल 370 था जिसके तहत
जम्मू कश्मीर का एक अलहदा हैसियत थी, जिसमें बाहर के लोग आके जायदाद नहीं खरीद सकते थे, डोमिसाइल नहीं बना सकते थे, और उसकी डेमोक्रेसी को प्रिजर्व किया गया था ताकि जब भी इस्तिस्वाब राय या प्लेबिसाइट होगा उस वक़्त वो अपने कश्मीरी लोग जो है अपने मुस्तकबिल का फैसला कर पाएंगे। उस पूरे आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया था, नल एंड वॉइड, on 5th of August 2019. That was a great unjust and further complicating an already complicated issue. जिस चीज़ पे 4 जंगें हो चुकी हैं, जिस चीज़ पे पूरे इस खित्ते का अमन जो है वो दाव पे लगा हुआ है, उसको आपने मजीद उलझा दिया। सो ये उस दिन की जिसे कहते हैं ना अहमियत है। और जब हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं एज ए योम इस्तेसाल, और अगर इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करें तो इट वुड प्रोबब्ली बी एक्सप्लॉयटेशन डे। We observe it as a day when the rights of the people of Jammu and Kashmir, Indian occupied Kashmir, they were taken away from them, और एक वो जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन को मुस्तकिल बुनियादों पे मजीद स्ट्रेंथन किया गया था या मजीद हालात को ख़राब किया गया था। So that is what I... Sir, I would ask why are India's actions of August 5, 2019 legal and against United Nations Security Council resolutions? Like how exactly? You have mentioned that they went against their own constitution, but when we try to see that thing from the lens of UN Charter, how would you describe that? Jammu Kashmir, the whole of it, that is a disputed territory. Right. Right. Disputed territory जिसका फैसला होना है according to the wishes and aspirations of the people of Jammu and Kashmir, nobody else. Yeah. Now that is important. And that people, sorry to interrupt you, but those people should be the native ones, the ones who were born there and actually are the Kashmiris. Absolutely. External elements वहाँ पे नहीं आ सकते। और अभी हमने बात की आर्टिकल 370 की, ये दो थे जी। एक आर्टिकल 370 था जिसने एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, और इसका एक अपेंडिक्स था जो उसके कुछ साल बाद आया था 1954 में। इस कानून के तहत आर्टिकल 35A जिसको हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहाँ का डोमिसाइल नहीं बनवा सकते, और वहाँ के काफ़ी सारे तालीमी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे उनका हक नहीं है। दैट वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दैट डेमोग्राफी वाज बीइंग प्रिजर्व्ड, ताकि जब इस्तिस्वाब राय हो तो सिर्फ उसमें कश्मीरी अपने हक राय दही इस्तेमाल कर पाएँ। Right, sir. So we also hear the terminologies like terrorism. India is basically kind of an expert in misusing words and misusing narratives or fabricating them or creating lies and spreading them and I would say executing nefarious acts as well. So why, I mean, how exactly they have this audacity of calling Kashmiri struggle as terrorism? ये जी जो भी काबिज फौज होती है ना, और जो काबिज कुव्वतें होती हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स को हमेशा टेररिस्ट कहती हैं, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे फॉर देम टू ओवररूल ऑल द ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशंस। वो उनको टेररिस्ट का नाम देती हैं। और 9/11 के बाद तो ये और आसान हो गया है कि आप किसी भी फ्रीडम मूवमेंट या किसी भी शख्स पे टेररिस्ट का दावा लगा दें। When it comes to India and when it comes to Jammu and Kashmir, the only aspect and the most glaring aspect जहाँ पे terrorism वाकई है जम्मू एंड कश्मीर में, that is the state terrorism of the government of India. आप उनके अगर कवानीन देखें तो those laws, उनका जो पोटा है और उसके बाद ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस करने के एक काइंड ऑफ लाइसेंस मिला हुआ है टू इंडियन सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, वो कहीं पे भी दुनिया में एक्सेप्टेबल तो नहीं है। Right. So if there is a terrorism, it is the state terrorism. और बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट में कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट की गई है। नेल्सन मंडेला को पीस का
नोबेल प्राइज मिलने के कई साल बाद तक टेररिस्ट लिस्ट में रखा गया था। सही। उबैदुल्ला सिंधी हमारी अपनी तारीख में जो हैं उनको भी टेररिस्ट का लेबल लगाया गया था। सही। भगत सिंह को भी। सो ये एक पुरानी रस्म है कि जिसको आपने सब्जुगेट करना हो, लेबल हिम एज टेररिस्ट। पीएलओ को भी टेररिस्ट ही कहते हैं। राइट। सो यही हालात जम्मू कश्मीर में भी हैं। क्या लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे टू द यंगस्टर्स जिनकी बात आपने की, कि मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि वो कश्मीर मूवमेंट को जो है किस तरह से देखें और वो अपना एक रोल कैसे प्ले कर सकते हैं इस तमाम इक्वेजन के अंदर, बीइंग अ जेन ज़ी or being of my generation or being very well aware, very educated, very sharp kids, and Sure. they know how to decipher things, they know how to distinguish between lies and truth. So as an ambassador, as a director of media, as a director of Kashmir Affairs Committee, I am asking you to give me the crux, the essence of your services to Pakistan. Thank you. And I think that is the most important question. Sir. इससे ज़्यादा important question है ही कोई नहीं कि अभी मैं ये डायरेक्टर जनरल था फॉरेन सर्विस एकेडमी में, और मैंने इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ था कि हमारी जो नई नस्ल है उनको मसले कश्मीर समझाने की, उनके समझने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि अब हमारी जनरेशन तो इट्स काइंड ऑफ एन एग्जिट कॉरिडोर। बिल्कुल। जो नई जनरेशन है उनको मेरा एक ही पैगाम नहीं बल्कि गुजारिश है कि कश्मीर इशू को अच्छी तरह पढ़ें। सही। जो सोशल मीडिया पोस्ट है उन पे ना जाएं। एक सतही अंडरस्टैंडिंग और एक्चुअल ट्रू अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है, और इसको अच्छी तरह देखें, क्योंकि कश्मीर का मुस्तकबिल उस अंडरस्टैंडिंग से भी मुंसलिक है जो हमारी पाकिस्तानी कौम को होगा। जितनी उन्हें अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही वो कश्मीर कॉज के लिए कल को खड़े होंगे और लड़ेंगे। सही। That is my message for the younger generation. Thank you so very much, sir. With these words, I would like to conclude this very episode, which was very important for your understanding and education as well. From our side, Radio Pakistan World Services, we always strive to give you more and more, to provide you the best of knowledge and to let you meet with the most distinguished guests, with the most academically sound and intellectual people who could actually, add so much value to your existing knowledge. I hope कश्मीर बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करे, हम कश्मीर को बहुत अच्छे रंगों में देखें। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।